ऑर्डर 17 का रूल 3 हमारे के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि साक्ष्य प्रस्तुत ना करने आदि के बावजूद भी न्यायालय कार्रवाई जारी रख सकता है। मतलब समझो कि अगर किसी पार्टी को कोर्ट ने समय दिया था कि भाई आप जाओ अपना एविडेंस पेश करो, यहाँ पर अपने गवाहों को कोर्ट में बुला लो, या फिर कोई जरूरी और कार्य हो सकता है वो करवाने के लिए कोर्ट ने आपको समय दिया था, और उस टाइम के बावजूद भी आप अगर ऐसा कोई काम नहीं करते हो तो कोर्ट आपके ऐसे काम ना करने के बावजूद भी केस को आगे चला सकता है और फर्दर कार्रवाइयां कर सकता है जो वो कर रहा था। जैसे कि जो उपलब्ध एविडेंस होंगे कोर्ट के पास उसके आधार पर वो जजमेंट दे सकता है। ठीक है, एक केस कब होगा कि कोर्ट ने पार्टी तो आया है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पार्टी नहीं आई है, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी नहीं आती है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केसेस में वो कोर्ट क्या करेगा कि वो रूल 2 के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगा। रूल 2 मतलब वही ऑर्डर 9 वाली कि कोई पार्टी प्लेंटिफ आता है लेकिन डिफेंडेंट नहीं आता है तो एक्स पार्टी कर देगा, लेकिन डिफेंडेंट आया है प्लेंटिफ नहीं आया तो उस केसेस में कोर्ट डिसमिस कर देगा। तो उसी को बारे में ये बात का है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप इस पर बने रहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं अपने ऑर्डर 17 पे। ठीक है, तो आपका जो एडजमेंट पढ़ रहे थे स्थगन, उसको आगे कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये शायद लास्ट रूल है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल 3 हमारे किस बारे में बात करता है। ये बात करता है कि साक्ष्य प्रस्तुत ना करने आदि के बावजूद न्यायालय कार्रवाई जारी रख सकता है। ठीक है, मतलब समझो, मैं समझाता हूँ क्या है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर मज़ा आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, वन लाइन हमारा कहता है कि रूल 3 के अनुसार यदि किसी पार्टी को एविडेंस पेश करने के लिए या फिर अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए समय दिया था कोर्ट ने और वो ऐसा करने में विफल रहता है तो न्यायालय उपस्थित होने की स्थिति में वाद का तत्काल निर्णय कर सकता है। मतलब अगर वो आता है कोर्ट में तो कोर्ट क्या करेगा, तत्काल निर्णय कर सकता है। और अगर वो अनुपस्थित रहता है की स्थिति में रूल 2 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रूल 2 में क्या था, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि रूल 2 में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो पहले। ठीक है, तो अब समझो रूल 3 क्या कह रहा है। रूल 3 कह रहा है कि अगर कोर्ट ने किसी पार्टी को समय दिया, ठीक है, किसी पार्टी को कोर्ट ने समय दिया था ताकि वह अपना एविडेंस पेश कर सके या फिर अपना गवाह को बुला सके या फिर मुकदमे के आगे बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी कार्य कर सके। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने आपको टाइम दिया था, लेकिन पार्टी क्या करती है, समय मिलने के बाद भी वह काम नहीं करती है। ना तो वो एविडेंस देती है, ना वो मतलब किसी भी काम के लिए बुला, तो तब भी टाइम आपको दिया था कि आपको देते हैं भाई 5 दिन काम कर लो, तब भी आप अगर नहीं करते हो वो काम तो कोर्ट आगे कार्रवाई जारी रख सकती है। क्या करेगी, समझो, देखो कोर्ट क्या करेगी। अगर दोनों पार्टी कोर्ट में मौजूद हैं, मान लीजिए दोनों प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों कोर्ट में हाजिर हैं, तो कोर्ट मैटर तुरंत डिसाइड कर देगी। ठीक है, समझो मतलब क्या है, मतलब अब और समय नहीं दिया जाएगा पार्टी को। कोर्ट उपलब्ध मटेरियल यानी कि जो एविडेंस या सब कुछ जो सफिशिएंट कोर्ट के पास होगा के आधार पर कोर्ट जजमेंट दे सकती है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर कोई पार्टी अनुपस्थित है, अगर हाजिर होगी तो डिसाइड कर देगा, अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा, तो रूल 2 के अनुसार कार्रवाई होगी। और रूल 2 में क्या कौन सी कार्रवाई थी भाई, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मतलब कि डिसमिस और एक्स पार्टी वाला। मतलब कोर्ट ऑर्डर 9 के अनुसार कार्रवाई कर सकेगी जो कि डिसमिस या फिर एक्स पार्टी हो सकता है। कब होगा मैं समझाता हूँ कि भाई अगर कोर्ट में वादी हाजिर है मान लो, ठीक है, डिफेंडेंट नहीं आया है, तो उस केस में क्या कर रहा था, डिफेंडेंट नहीं आया है तो हमारा एक्स पार्टी चला जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अगर प्लेंटिफ ही नहीं आया तो वो केस डिसमिस हो जाएगा। तो वो था, ठीक है, ऑर्डर 9 वाला। तो यहाँ पर वही चीज़ लागू हो जाएगी। यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि टाइम दिया, टाइम देने के बाद भी अगर अब वो आप काम नहीं करते हो तो केस आगे जारी हो सकता है, जो मटेरियल एविडेंस आपके पास पहले ऑलरेडी पड़े होंगे उसके आधार पे। ठीक है, अगर दोनों पार्टियों में से दोनों ही नहीं आते हैं तो वही मैटर देखना है आपको, रूल 2 वाला, एक्स पार्टी और डिसमिस वाला। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल्स और क्लियर कर देता हूँ कि राम वर्सेस श्याम का एक केस है। कोर्ट ने श्याम को कहा कि अगली तारीख को अपने गवाह को लेकर आना। कोर्ट ने समय दिया था, अगली तारीख पर श्याम क्या करता है, कोर्ट में आता है लेकिन गवाह नहीं लाता है। तो अब कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट तुम्हें दोबारा समय नहीं देगी। ठीक है, तुम्हें समय दिया था, अब हम केस डिसाइड करेंगे और तुरंत जजमेंट दे देगी। ठीक है, आगे समझ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था, कुछ है नहीं इसमें। और ये थोड़ा मैंने डिफरेंट डाल दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। रूल 2 में किस बारे में बात कर रहा था कि पार्टी कोर्ट में आती ही नहीं है। इस केस में क्या है, पार्टी तो कोर्ट में है लेकिन काम नहीं किया, उसने एविडेंस वगैरह पेश नहीं किया, ऑर्डर 9 लागू हो जाएगा, वही एक्स पार्टी डिसमिस वाला। और कोर्ट मेरिट के आधार पर, यानी कि जो एविडेंस उसके पास पड़े थे पहले पुराने वाले, उसी के आधार पर वो डिसाइड कर देगा। यहाँ पर नॉन अपीयरेंस वाला था लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया है आफ्टर टाइम ग्रांटेड। समझ गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो।
मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 17 का रूल 3 हमारे केस बारे में बात करता है। ये बात करता है कि साक्ष्य प्रस्तुत ना करने आदि के बावजूद भी न्यायालय कार्रवाई जारी रख सकता है। मतलब समझो कि अगर किसी पार्टी को कोर्ट ने समय दिया था कि भाई आप जाओ अपना एविडेंस पेश करो, यहाँ पर अपने गवाहों को कोर्ट में बुला लो, या फिर कोई ज़रूरी और कार्य हो सकता है उसको करवाने के लिए कोर्ट ने आपको समय दिया था, और उस टाइम के बावजूद भी आप अगर ऐसा कोई काम नहीं करते हो, तो कोर्ट आपके ऐसे काम ना करने के बावजूद भी केस को आगे चला सकता है और फर्दर कार्रवाइयाँ कर सकता है जो वो कर रहा था। जैसे कि जो उपलब्ध एविडेंस होंगे कोर्ट के पास, उसके आधार पर वो जजमेंट दे सकता है। ठीक है, एक केस कब होगा कि कोर्ट ने, पार्टी तो आया है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पार्टी नहीं आई है, दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी नहीं आती है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केसेस में वो कोर्ट क्या करेगा कि वो रूल 2 के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगा। रूल 2 मतलब वही ऑर्डर 9 वाली, कि कोई पार्टी प्लेंटिफ आता है लेकिन डिफेंडेंट नहीं आता है तो एक्स पार्टी कर देगा, लेकिन डिफेंडेंट आया है, एक्स प्लेंटिफ नहीं आया तो उस केसेस में कोर्ट डिसमिस कर देगा। तो उसी को बारे में ये बात करता है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप इस पर बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।